अगर आप पहली बार गोवर्धन की पूजा करने जा रहे हैं और आपको पूजा विधि नहीं पता है तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम आपको गोवर्धन पूजा की पूरी विधि विस्तार से बताएंगे। इस दिन आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान करना है। इसके बाद शुभ मुहूर्त में गाय के गोबर से गिरिराज यानी गोवर्धन पर्वत की आकृति बनानी है और गाय बछड़े आदि की आकृति भी उसके साथ ही बनानी है। फिर धूप दीप आदि से विधिवत पूजा करनी है। भगवान श्री कृष्ण को दूध से स्नान कराने के बाद उनका पूजन भी करना है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण को अन्नकूट का भोग लगाना है। अब आपके मन में ये प्रश्न उठता होगा कि अन्नकूट क्या होता है, तो आइए जानते हैं क्या है अन्नकूट। इस दिन को अन्नकूट भी कहा जाता है। अन्नकूट कई तरह के अन्न और सब्जियों के समूह को कहा जाता है। इस दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार 21, 51, 101 या फिर 108 सब्जियों को मिलाकर एक तरह की मिक्स सब्जी बनाई जाती है, जिसको विशेष तौर पर गोवर्धन पूजा के दिन भगवान को भोग लगाने के लिए ही बनाया जाता है। इसके साथ ही तरह तरह के अन्न से तैयार पकवान और मिठाइयों से भी भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाया जाता है, तो यही कहलाता है अन्नकूट। आइए जानते हैं कब करनी चाहिए गोवर्धन की पूजा। दिवाली के अगले दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन गोवर्धन यानी अन्नकूट की पूजा का त्योहार मनाया जाता है। गोवर्धन के दिन गाय, बैल, बछड़े और घर के पालतू पशुओं की पूजा की जाती है। इस दिन पशुधन की भी पूजा की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा वासियों की इंद्र देवता से रक्षा की थी। श्री कृष्ण ने उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर सभी गोकुल वासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाया था। इस दिन मथुरा में गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने की भी परंपरा है। गोवर्धन के दिन लोग घरों में गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाकर उनकी पूजा करते हैं। इतना ही नहीं, इस दिन नई फसल के अनाज से भी पूजा का विधान है, जिसे अन्नकूट कहा जाता है। गोवर्धन पूजा के लिए आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान करना है और अपने कुल देवी कुल देवता का ध्यान करना है। पूजा के लिए गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की एक आकृति तैयार करनी है। इसे लेटे हुए पुरुष की आकृति में बनाया जाता है। इसके बाद इन्हें फूल, पत्ती, टहनियाँ एवं गाय की आकृतियों से या फिर आप अपनी सुविधा अनुसार किसी भी आकृति से सजा सकते हैं। जहाँ पर नाभि का स्थान होता है वहाँ पर एक कटोरी या एक बड़ा मिट्टी का दिया रखना है। इस दिए में पंचामृत भरकर रखना है और पूजा के बाद सभी लोगों को इसको ग्रहण करना है। अगर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो इस दिन आप गाय को स्नान कराएं, उसका तिलक करें, उसे कुछ फल या चारा खिलाएं। गाय की 7 प्रदक्षिणा करके उसके बाद गाय के खुर के पास की मिट्टी को एक कांच की शीशी में भरकर अपने घर में रख लीजिए। इससे आपकी आर्थिक स्थिति ठीक होना शुरू हो जाएगी। दूसरा उपाय ये कर सकते हैं कि दूध, दही, शहद, शक्कर और घी से पंचामृत बनाकर इसमें गंगाजल और तुलसी दल मिलाकर भगवान श्री कृष्ण को शंख में भरकर अर्पित करें। इसके बाद वहीं बैठकर 11 मालाओं का जाप करना है इस मंत्र से, क्लीम कृष्णम क्लीम। इस तरह कोई भी और मंत्र ले सकते हैं। पंचामृत इस पूजा के बाद आपको ग्रहण करना है। इससे आपका आभा मंडल ऊर्जावान बनेगा और आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूरी होना शुरू हो जाएगी। गोवर्धन की जो पूजा है वो शाम के समय की जाती है, यानी गोधूली बेला में घर के समस्त पुरुषों द्वारा ये पूजा करनी चाहिए। अगर घर में पुरुष मौजूद ना हो तो स्त्रियां भी कर सकती हैं, लेकिन इस पूजा को घर के पुरुष, बच्चे और महिलाओं द्वारा यानी सामूहिक रूप से किया जाना चाहिए। और पूजा के बाद एक छोटा सा हवन करना है। हवन सामग्री के साथ में गाय का गोबर का एक उपला जला लीजिए। उसके बाद नैवेद्य यानी जो भोजन आपने पकाया उसकी भी कुछ आहुतियाँ देनी है और उसके बाद में कुछ भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों द्वारा भी इसमें आहुतियाँ डालनी है। इस दिन गाय का पूजन करना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि बिना हवन के कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होती। तो यहाँ पर गोवर्धन पर्वत जो आपने बनाया है उसकी प्रदक्षिणा करें, दीपक जलाएं, उन्हें भोग लगाएं और फिर एक हवन जरूर करें। गोवर्धन की परिक्रमा करते समय दूध की धार से परिक्रमा लगाई जाती है, यानी घर के सभी लोग एक कटोरी में या किसी बर्तन में दूध ले लें और चारों तरफ उस दूध की धार से गोवर्धन महाराज की परिक्रमा करते जाएं, उनके मंत्र, उनके जयकारे बोलते जाएं। इस प्रकार से गोवर्धन महाराज की पूजा की जाती है।
संध्या के समय आप सब परिवार सहित दूध की धार के साथ ये परिक्रमा कीजिए, शंख बजाइए, शंखनाद कीजिए, घंटी घंटा जो भी हो आपके पास उनको बजाते हुए उनकी प्रदक्षिणा कीजिए। यकीन मानिए भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा आपके ऊपर बरसेगी और साथ ही साथ राधा रानी का संपूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, क्योंकि जहाँ भी भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती है राधा रानी वहाँ हर समय मौजूद रहती हैं। और जो लोग भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी और गौ माता की पूजा करते हैं उनके परिवार पर हमेशा ही राधे कृष्ण की कृपा बनी रहती है। गोवर्धन की पूजा में गोवर्धन पर्वत गोबर से ही क्यों बनाया जाता है, आइए ये जानते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण को गाय से अत्यंत प्रेम था और वो गायों तथा बछड़ों की सेवा किया करते थे। यह भी माना जाता है कि गाय का गोबर अत्यंत पवित्र होता है, इसीलिए इसी से गोवर्धन पर्वत बनाया जाता है और उसकी पूजन करना फलदायी माना जाता है। इस दिन गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाई जाती है। इनके चारों कोनों में करवा की सींकें लगाई जाती हैं। इनके भीतर कई अन्य आकृति बनाई जाती हैं और इसकी पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो भी गोवर्धन की कथा का पाठ करता है, गोवर्धन पर्वत की पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।